चलिए गाइस, हम देख रहे थे बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अगर आपको डाउट भी आए तो हम यहाँ पे पूरे कर रहे हैं, आपको समझा रहा हूँ मैं, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप जरा यहाँ मेरे साथ बने रहिए। तो हमने बात की थी इलस्ट्रेशन 6 की। हमने बात की थी एडजस्टेड कैश बुक की। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। क्या था कि सर ये बीआरएस का ही पार्ट होता है। मतलब जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो पूरा बीआरएस पढ़ा, सारे ट्रांजेक्शन हमने लिए। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में बांट दिए। द फर्स्ट वन इज योर एडजस्टेड कैश बुक वाला पार्ट, सेकंड इज योर नॉर्मल बीआरएस वाला पार्ट। तो जैसे दो पार्ट में बांटा हमने हमने बोला सर एडजस्टेड कैश बुक पहले बनेगी। अब उसमें क्या होगा, उसमें ओनर से कुछ गलती हुई है, एरर हुई है, रॉन्ग डाला है उसने, तो वो आएगा। अगर कोई भी चीज जो उसको करनी थी वो नहीं की है, जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट का, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, बिल डिसऑनर, तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो सर बाकी चीजें वो आएगी बीआरएस में। तो बीआरएस में यहाँ पे क्या आएगा, ओनली ऑन टाइमिंग डिफरेंस, या बैंक ने वो गलती की है तो टाइमिंग डिफरेंस और बैंक की गलती यहाँ पे आएगी। मतलब बीआरएस में यहाँ पे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक कलेक्टेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक से कोई एरर हुई है तो वो वाली चीजें वहां पे आएगी। बाकी सब चीजें आपकी एडजस्टेड कैश बुक में आएगी। इसी के ऊपर अपना इलस्ट्रेशन 6 था, हम वो देख लेते हैं। On 30th December 2017, the bank column of A Philips cash book showed a debit balance of 4610। तो यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, फेवरेबल है 4610। On examination of the cash book and the bank statement, you find that first, check amounted to 6,30,000 which were issued to the trade payable and entered in the cash book before the 30th December 2017 were not presented for the payment until that date। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये कहाँ पे आएगा, मीन्स ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या फिर ये बीआरएस में आएगा। नीचे दे रखा है आपको क्या करने का, एडजस्टमेंट करना है कैश बुक में, इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक दे रखा है। अब सुनिए मेरी बात, पहले ये बताइए ये क्या चीज है। ये है चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या यही है वो आपको दिख रहा है? यस सर, वही दिख रहा है। तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है बीआरएस में। तो ये क्या क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? बिल्कुल नहीं सर आएगा। आगे देखिए, चेक अमाउंटेड टू 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December 2017 but were entered in the bank statement on 1st Jan 2018। ये बेटा हो गया चेक, तूने डिपॉजिट कर लिया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, बिकॉज ये भी आएगा आपका बीआरएस में। तो ये भी सर नहीं आएगा। आगे देखिए, A check for 73,000 had been dishonored prior to 30th December 2017 but no record of this fact appeared in the cash book। अब ये देखो, आपका चेक डिसऑनर हो गया है। बेटा जब भी चेक डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर होता है, तो आपको पता है कि बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसा कम कर लिया, हमने किया नहीं है। तो ये हमारी गलती है कि नहीं है? बिल्कुल, जो हमको करना चाहिए था हमने नहीं किया है, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। A dividend of 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book। एक डिविडेंड मिला था जो बैंक ने तो डिपॉजिट कर लिया था, हमने किया नहीं था, बट हमको करना पड़ेगा ना फ्यूचर में भी, यस से करना पड़ेगा। तो ये भी आपका एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटेड टू 4,200 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो ये वापस आ गया, बैंक ने इंटरेस्ट और चार्ज किया था तो बैंक ने माइनस किया है, हमने नहीं किया है। बेटा फ्यूचर में माइनस करना ही पड़ेगा ना, ये हमारी गलती है, हमने नहीं किया है, तो कर लीजिए तो आपका टैली हो जाएगा। तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, कैश बुक में आपने नहीं किया है तो गड़बड़ की है। फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड बाय बैंकर ऑर्डर ऑन इन नवंबर 2017। तो बेटा हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, ये हमारी मिस्टेक है, एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट आएगा, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। अ चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स हैड बीन चार्जेस टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेकन इन दिसंबर 2017। तो एक चेक था जो ए के नाम पे था बट कहाँ पे, बी के नाम पे था बट कहाँ पे आ गया, ए के नाम पे। तो ये बैंक से गलती हुई है, तो ये बीआरएस का पार्ट होगा, एडजस्टेड कैश बुक का नहीं होगा। आपको पूछा है बीआरएस बनाइए और रजिस्टर्ड कैश बुक बनाइए, तो हम यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हो। चलिए फिर, चलिए मैं आपको यहाँ पे कर लेता हूँ एडजस्टेड कैश बुक। तो चलिए फिर हम इसको कर लेते हैं।
चलिए फिर फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं आएगा, थर्ड आएगा। अब कहाँ पे सर लिखना है वो जरा समझा दीजिए, डेबिट में या क्रेडिट में। तो देखो जो सही है ना वो आपको करने का है। अब जरा सुनना, अ चेक फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर होता है, आपने एंट्री पास नहीं की है बेटा तो कर लो ना। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा दो, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से कम हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ट्रेड रिसीवेबल चेक डिसऑनर। अमाउंट है आपका डिसऑनर का 73,000, तो ये 73,000 आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए फोर्थ वाला, डिविडेंड मिला है बेटा, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकॉर्ड कर लो ना। एंट्री क्या होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। कितना है, 3,80,000, 3,80,000। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट जो चार्ज किया उसने 4,200 का, आपने कैश में कोई एंट्री पास नहीं की है तो कर लो। क्या एंट्री होती है, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे आ गया बाय बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। कितना है आपका, 4,200, तो ये आपका आ गया 4,200। चलिए फिर आगे देखिए, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड। आपने कुछ ट्रेड सब्सक्रिप्शन का 10,000 पेड किया था, आपने कोई एंट्री पास नहीं की है, अब कर लो। तो एंट्री क्या होती है, वो सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस 10,000। और नीचे वाला तो आपको आएगा नहीं, बिकॉज जो तो बैंक से मिस्टेक हुई है। अब यहाँ पे एक चीज हमको करनी, सबसे पहले हमेशा ओपनिंग बैलेंस देखिए, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको मिस्टर ए का, फिलिप्स का डेबिट बैलेंस है, तो जब डेबिट बैलेंस तो लिखिए यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,610। ठीक है, अब सब हो गया है, अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। तो मुझे लगता है इस तरह भी आएगा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल देते हैं इधर। 4,610 प्लस 3,80,000 minus 73,000 minus 4,200 minus 10,000, that is your 2,97,410। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 2,97,410। चलो चेक कर लेते हैं आंसर के साथ क्या आपका टैली होता है। 2,97,410 देखिए, तो इस तरह से आप आ गया ट्रेड रिसीवेबल, चेक डिसऑनर, बैंक इंटरेस्ट, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस, और ये वाला इस तरह से आपको मिल गया। ठीक है, अब बताइए कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हमने कल भी बात की थी, मतलब लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सर अगर ये क्रेडिट में आया है इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है। अगर यही बैलेंस टू में आता तो ओवरड्राफ्ट होता, तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्रेडिट में है तो हम उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अब आपको बनाने का है BRS। BRS बैलेंस एज पर द कैश बुक लिखिए कितना है, 2,97,410। ठीक है, आपका ये आ गया, बैलेंस आ गया। अब आपने टिक किया हुआ है वो देख लो, सबसे पहले चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला है। तो बताइए आप किसको देख रहे हो, अब BRS वाला फंड अपना होना चाहिए। बैलेंस एज पर द कैश बुक दे रखा है तो आपको चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक, वो बैलेंस आपको चाहिए। तो कैश बुक का दे रखा है, पासबुक का बैलेंस चाहिए, मतलब ओनर बैंक को दिखेगा। तो बैंक जी से पूछेगा भैया बैंक बता तूने क्या किया, वैसा मैं करेगा। तब चेक इश्यू हुआ है तो ओनर ने तो माइनस किया, बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक ने माइनस किया ही नहीं। तो बैंक क्या बोलता, भैया तूने क्यों माइनस किया, चला प्लस कर। तो अब वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कीजिए चेक इश्यूड
बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए पूरे है, आधा अधूरे कैसे वो भी देख लीजिए। पूरे के पूरे नहीं प्रेजेंट हुए 6,30,000 के, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कर लीजिए ऐड। आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, चेक अमाउंटेड टू 2,50,000 had been recorded in the cash book as have been paid into the bank on 30th December 2017 but were entered in the bank statement on 1st Jan 2018। ठीक है, तो आपने चेक को पेड किया था, इशू नहीं बेटा, इशू में माइनस होता है, पेड में आपने डिपॉजिट किया होगा। पेड मतलब यहाँ पे डिपॉजिट, तो आपने चेक को डिपॉजिट किया उन्होंने, बट बैंक में वो गया ही नहीं, तो हमने तो जैसे डिपॉजिट किया उन्होंने तो उसको ऐड कर लिया, बट वो चीज तो बैंक ने की नहीं ऐड। तो बैंक बोलता भैया तूने ऐड क्यों किया, चल अब माइनस कर। तो अब हमको करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कीजिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना है 2,50,000। 2,50,000 माइनस कर लीजिए। आगे देखिए 3, 4, 5 एंड 6 ऑलरेडी आपका एडजस्टेड कैश बुक में आ चुका है, तो हमको वापस नहीं करना है। आगे चलते हैं सेवंथ वाला। अ चेक फॉर 20,000 ड्रॉन बाय मिस्टर बी फिलिप्स हैड बीन चार्ज टू ए। अब बेटा चार्ज किया, चार्ज चार्ज मतलब बैंक ने चार्ज किया मतलब माइनस किया होगा। ठीक है, आप किसको देख रहे हो, आप बैंक को देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला था जो बैंक करेगी वो करने का है, गलत से नहीं देखने का। आपने ये बुक्स का पार्ट नहीं, BRS, तो जो बैंक ने किया वो करना है। तो अगर अगर किसी और का चार्ज बैंक ने गलती से अपने में से कर लिया है, मतलब अपने में से माइनस कर लिया है, तो हमको भी क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। रॉन्गली चार्ज बाय बैंक, कितना किया है 27,000 का, तो हम भी 27,000 का माइनस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2,97,410 प्लस 6,30,000 माइनस 2,50,000 माइनस 27,000, दैट इज योर 6,50,410। तो ये आपका बैलेंस इस पर ही पासबुक होना चाहिए। 6,50,410 आपका भी आएगा 6,50,410। तो आप दे सकते हो यहाँ पे 6,50,410 आपका आ गया, टैली हो गया। चलिए ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो हमने कर लिया। सेवंथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम पहुंचते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। अब आप 8 इलस्ट्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बोल नहीं रखा है कि कौन सा मेथड यूज करना है, मतलब नॉर्मल BRS पूरा सब एक में ही करना है या फिर एडजस्टेड कैश बुक वाला भी बनाने का है। तो मैं आपको बता दूं, आप नॉर्मल BRS तो आप बना लोगे, ठीक है, जिसमें सब चीजें साथ में ही करनी है। मैं यहाँ पे बात करूँ एडजस्टेड कैश बुक वाले की, अगर वो करना है तो कैसे करेंगे, तो आप जरा सुनिए वो कैसे करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है मिस्टर गड़बड़ वाला का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए आपको बैलेंस दे रखा है 8,36,400। ये बैलेंस आपको दे रखा है एज द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2017। तो ये 31 दिसंबर 2017 को दे रखा है बैलेंस, तो ऑब्वियसली हमको जो बनाने का है BRS वो 31 दिसंबर 2017 को बनाने का है। अब ये इसमें कुछ डिफरेंस आया है, वो देखते हैं किसकी रीजन की वजह से आया है। फर्स्ट, अब आपको मेरे साथ बताने का है कि इनमें से कौन सी चीज आएगी आपकी एडजस्टेड कैश बुक में और कौन सी नहीं आएगी। फर्स्ट पढ़ते हैं हम। ऑन 30th दिसंबर 2017 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक का आपने पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर लिया 10,000 का। तो बताइए कैश बुक का बैलेंस अंडरकास्ट किया, क्या हमने गलती की है, ये सोनू ने गलती की है, तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। आगे चलिए, a check for 1,31,000 issued on 25th December 2017 was not taken in the बैंक कॉलम। बेटा जो बैंक कॉलम होता है ना वो कैश बुक का पार्ट होता है, कैश बुक होता है ओनर का। तो यहाँ पे ओनर ने गलती की है, उसने एक चेक था जो इश्यू किया था बट नहीं लिखा। सर ऐसा हो सकता है क्या, यस पॉसिबल है। मेरे पास बहुत सारे चेक आते हैं, मैं बहुत सारे पे साइन करता हूँ, बहुत सारे इश्यू करता हूँ। एक चेक मैंने इश्यू कर लिया, सामने को दे दिया और मैं उसका एंट्री करना भूल गया। अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि वो बंदा बैंक में नहीं गया, उसने प्रेजेंट नहीं किया, ऐसा नहीं लिखा है। इसने बोला कि आपने चेक इशू किया बट आप लिखना भूल गए अपनी कैश बुक में, तो हमने गलती की है, तो ऑब्वियसली ये आएगा, ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। थर्ड देखिए, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। एक भैया था, उसने क्या किया, एक डिपॉजिट 1,50,000 का वो लिखना भूल गया। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला है, बैंक कॉलम उसमें था ही नहीं, बैंक कॉलम में लिखना भूल गया।
अब क्या करेंगे, ये भी गलती की हमने, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। On 18 December 2017, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as a credit balance। ये भी आपने गलती कर दी, डेबिट बैलेंस को किस तरफ लेगा गया, क्रेडिट में। तो बेटा अब इसको रेक्टिफिकेशन को इंप्रूव भी करना पड़ेगा, सही भी करना पड़ेगा अपने को। रेक्टिफिकेशन को सही कीजिए, तो 15,260 को डेबिट में लिखिए, प्लस जो राइट है वो भी लिखिए, तो डबल इफेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये भी आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में। Of the total check amounted to 15,514 drawn in the last week of December, check aggregating 7,815 were encashed in the December। तो आपने चेक ड्रॉन किए थे 15,514 के, जबकि कितने एनकैश हुए उसमें से 7,815 ही तो बचे हुए अभी बाकी है। तो ये बेटा नहीं आएगा, बिकॉज ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला सीन है। Dividend of 25,000 collected by the bank and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in the cash book। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने रिकॉर्ड नहीं की है, कर लीजिए। One outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in the cash book, डबल लिख दिया, तो इसको भी सही कर लीजिए। तो ये सब चीजें आ गई, मतलब BRS में सिर्फ एक चीज आएगी, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। बाकी सब आपको लिखना है एडजस्टेड कैश बुक में। तो यहाँ पे देखिए अपन करते हैं एडजस्टेड कैश बुक। चलिए फिर, फर्स्ट आपका बैलेंस दे रखा है, कुछ नहीं बोला है बेटा, डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। आपने टू बैलेंस लिख दिया, 8,36,400, ये आपका बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस। अब देखिए फर्स्ट, ऑन 15 दिसंबर 2017 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। आपने पेमेंट साइड यानी ये क्रेडिट वाला साइड को अंडरकास्ट किया है। तो अब उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर लिख दीजिए आप वापस, पेमेंट साइड में बाय अंडरकास्ट, 10,000 से कम लिखा, 10,000 लिख दीजिए। आगे देखिए, a check for 1,31,000 issued on 25th December was not taken in the bank column। आपने चेक इश्यू किया बट लिखा नहीं, तो बाय चेक issued but not taken, कितना है आपका ये अमाउंट, 1,31,000 का। तो ये पेमेंट उतना बढ़ा दीजिए, 1,31,000। उसके बाद वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्ड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। तो आपने एक डिपॉजिट लिखना भूल गए, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी कस्टमर रहेगा डिपॉजिट, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड, 1,50,000 का, ये लीजिए। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, आपने गलत बैलेंस लिया बेटा, डेबिट बैलेंस था तो टू में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं समझा देता हूँ कि आपने इस तरफ बैलेंस लिखा है, ठीक है, 15,260 का। मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना इस तरफ था, तो सबसे पहले तो जो इधर लिखा उसको हटाने के लिए इधर लिखिए, तो इसका इफेक्ट नील हो गया। जबकि आपको इधर लिखना भी तो है, तो वो लिख भी दीजिए। तो 15,260 तो मैंने उसका इफेक्ट हटाया, और 15,260 ओरिजिनल लिख दिया। इसका मतलब टोटल कीजिए कितना होता है, 15,260 इंटू टू, टोटल मुझे 3520 यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3520, ठीक है। चलिए फिर, तो हमको इस साइड लिखना है टू रॉन्ग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। देखिए कितना है आपका रॉन्ग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, 15,260
प्लस 15,260 दैट इज 35,20। ओके, आपने एरर को इम्प्रूव किया और उसके बाद जो ओरिजिनल था वो भी लिख दिया। अब आगे चलते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटेड टू 11,512, ये तो ऑब्वियसली आपका आएगा नहीं, एडजस्टेड कैश बुक में तो इसको छोड़ देते हैं। तो डिविडेंड बेटा मिला है तो लिख दीजिए, नहीं लिखा है तो डिविडेंड मिला है आपको 25,000 का, तो टू डिविडेंड रिसीव्ड 25,000, और आपने सब्सक्रिप्शन का 1,000 पेड किया है, तो बाय सब्सक्रिप्शन पेड 1,000, ये आपने पेड भी कर लिया है। ओके, तो ये भी आपका हो गया। अब फाइनली बोलता है वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने कोई चेक आउटगोइंग मतलब इश्यू किया होगा, वो डबल लिख दिया, तो डबल लिख दिया है तो यहाँ पे एक को कम कर लीजिए, तो इधर लिख देंगे टू डबल एंट्री ऑफ चेक। $3,50,000, ठीक है, तो आपने डबल एंट्री की है वो कर लीजिए। बस अब क्या बैलेंस निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इस तरफ बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, देखिए 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30520 प्लस 25,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 माइनस 1,31,000 माइनस 1,000। एक सेकंड वापस करना पड़ेगा मुझको। 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000 माइनस 10,000 माइनस 1,31,000 माइनस 1,000। तो आंसर आपका आया है 1249,920। चलिए चेक करते हैं। 1249,920 आपका आंसर बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक बना है। चलिए फिर अब हम बनाएंगे इसका BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसमें अपने को बैलेंस चाहिए, बैलेंस आपने अभी निकाला है वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, जो आपने बैलेंस एज पर दी कैश बुक आपने निकाला है, कितना निकाला है 1249,920, ये बैलेंस आपने अभी निकाला है। अब करना क्या है आपको, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड था, तो अगर बैलेंस एज पर दी कैश बुक दे रखा है तो हमको चाहिए बैलेंस एज पर दी पासबुक, और जो पासबुक ने किया वो हम करेंगे। तो अगर चेक इश्यू किया तो हमने माइनस किया होगा ओनर ने, बट बैंक ने तो किया नहीं है, तो अब हमको वापस प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे प्लस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब अमाउंट देखिए कितना था आपका 11,514, 11,514 का चेक आपने इश्यू किए थे, बट उसमें से 7,815 के चेक प्रेजेंट हो गए, तो कितने बाकी रह गए थे 3,699 के, इतने बाकी रह गए थे। तो आप इसमें ये ऐड कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो कीजिए इसमें प्लस 1249,920 प्लस 3,699, 1249,920 प्लस 3,699, तो आंसर आया 1253,619। ये आपका आंसर आया है, चेक कर लेते हैं। 1253,619 आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टैली हो गया है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं था एडजस्टेड कैश बुक बनाइए, तो ICN ने आपको दोनों आंसर दिए है, तो हम मैंने जो बताया आपको एडजस्टेड कैश बुक वाला बताया है, तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल BRS में कैसे बनेगा आपको पता है, आपको बैलेंस दे रखा है उसमें आपको प्लस माइनस करना है बैंक के हिसाब से, तो आप वो तो आप आराम से कर लोगे, इसके लिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। एग्जाम में कुछ नहीं बोला था,
अपने हिसाब से किसी भी वे से कर सकते हो, जैसे इसमें किया एशियाई ने, तो आप कोई भी वे से कर सकते हो। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। चलिए फिर अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। जी गाइस, तो अभी आप देख रहे हो इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके सामने है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कैसा है कि आपको कैश बुक ऑलरेडी दे रखी है, बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, और वो दे रखा है मार्च का। ठीक है, और यहाँ पे पासबुक भी दे रखी है, वो दे रखी है अप्रैल की। और आपको बोला भैया BRS बनाइए, और वो भी कब बनाने का है, 31 मार्च 2017 को। तो आपको कैश बुक दे रखी है मार्च की, पासबुक दिख रहा है अप्रैल का। तो बड़ा सिंपल है, अगर मार्च का कैश बुक और अप्रैल का पासबुक का बैलेंस दे रखा है, मतलब आपको ये ढूंढना है कि कौन सी चीजें ऐसी है जो कैश बुक में मार्च में है बट पासबुक में अप्रैल में है। ओके, अगर मार्च का कैश बुक का बैलेंस और पासबुक भी मार्च की होती तो हम अलग वे से देखते। अगर कैश बुक मार्च का है और पासबुक अप्रैल की है तो हमको अलग वे से देखने का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो है कैश बुक है मार्च का और ये है अप्रैल का। तो यहाँ पे देखिए ये मार्च का है और ये आपको अप्रैल का दे रखा है। ठीक है तो देखिए आपको सिर्फ इसमें वेरीफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे मार्च में दिख रही है और यहाँ पे अप्रैल में आ गई है। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर कैश बुक में कोई चेक रिसीव हुआ है वो मार्च में हुआ है, बराबर है, तो हमने कैश बुक में मार्च में एंट्री कर ली। अगर वो बैंक में भी मार्च में होता तो क्या वो अप्रैल में वापस दिखता? नहीं दिखता। बट अगर वो अप्रैल में दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि वो मार्च में क्लियर नहीं हुआ है या इश्यूड नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली वो BRS का पार्ट होता है, जैसे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड या चेक कलेक्टेड बट नॉट क्लियर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक से। और देखिए यहाँ पे 60,000 आपको बैलेंस दे रखा है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, सेल्स से मतलब नहीं है। राम, यहाँ पे पार्टी का नाम देखेंगे, ऐसी पार्टी ढूंढिए जो राम सिंगल गोयल पटेल जो यहाँ पे भी है। तो देखिए राम यहाँ पे है बट राम यहाँ पे नहीं है पासबुक में, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ओके, चेक अपने को मिला था, रिसीव होता और वो क्लियर हो गया। ऑब्वियसली सर रिसीव कैसे पता चला? क्योंकि बेटा कैश बुक के डेबिट में दे रखा है, मतलब चेक रिसीव ही हुआ होगा। तो चेक रिसीव्ड एंड क्लियर हो गया है। ठीक है, किसका? राम का। सिंगल का देखिए इसका भी पासबुक में नहीं है, इसका मतलब वो भी चेक रिसीव हुआ और क्लियर भी हो गया, तो वो भी BRS में नहीं आएगा। बट अगर हम बात करें गोयल की, किसकी बात करेंगे? गोयल की। ठीक है, अगर हम बात करें गोयल की, ये वाला आप दिख रहे हो, तो ये गोयल भाई साहब यहाँ पे भी आए। इसका मतलब क्या है कि वो चेक जो रिसीव होता है मार्च में, बट बैंक में डिपॉजिट कब हुआ है? अप्रैल में। इसका मतलब क्या ये चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड वाला मार्च में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो दैट इज कॉल्ड चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। तो ये आपका आ गया चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। ठीक है, कभी मार्च में। ये तो मिस्टर गोयल का। अब देखिए मिस्टर पटेल का भी यही सीन है, सेम। मिस्टर पटेल का भी यही सीन है। इसका मतलब मिस्टर पटेल का भी चेक रिसीव तो हुआ बट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखो बाय बाय में दे रखा है, तो इसका मतलब ये सब रिसिप्ट है जो नेक्स्ट मंथ में हुई है। अब यहाँ पे आइए पेमेंट में आइए, कैश तो ठीक है कोई मतलब नहीं है। मोदी देखिए यहाँ पे है बट इधर पेमेंट में नहीं है, इसका मतलब हमने चेक इश्यू किया होगा और वो प्रेजेंट भी हो गया। ठीक है सर, तो कैसे पता चला चेक इश्यू है? बेटा देख क्रेडिट साइड दे रखा है, क्रेडिट साइड में, इसका मतलब वो पेमेंट होगा। पेमेंट मतलब चेक इश्यूड होता है। तो चेक इश्यूड मोदी का और प्रेजेंट भी हो गया। पाटिल का देखिए वो भी चेक इश्यूड हो गया, प्रेजेंट हो गया, क्योंकि वो पासबुक में नहीं है। बट यहाँ पे हम बात करें सुरेश की, तो सुरेश भी देखिए यहाँ पे भी नहीं है, तो उसका भी हो गया। अब बात करें रमेश, ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि आप देख रहे हो सर रमेश को 1,50,000 और ये रमेश आया है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है सर? सर ये है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे एक तो है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड और दो है चेक कलेक्टेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, तो बस यही चीज है। उसके बाद तो बैलेंस दे रखा है। अब सर BRS कैसे बनाएंगे? तो BRS में हमें कुछ चीजें चाहिए होती है। अब वो चीज क्या है? एक तो चाहिए हमको बैलेंस चाहिए। अच्छा BRS कौन सी डेट को बनता है सर? लास्ट डेट पे। तो हम ओपनिंग बैलेंस देंगे या लास्ट देखेंगे? लास्ट। तो लास्ट दे रखा आपको 31 मार्च का BRS बना रहे हो, तो 31 मार्च का कैश बुक का बैलेंस और 31 मार्च का पासबुक का बैलेंस दोनों ही अपने को देखने का है। क्या 31 मार्च का कैश बुक का बैलेंस दे रखा है? यस सर।
3,13,000 दे रखा है। क्या पासबुक का 31 मार्च का बैलेंस दे रखा है? नहीं सर, क्योंकि पासबुक तो अप्रैल से स्टार्ट है, बट तुमको पता है कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू 31 मार्च, बराबर है। 1 अप्रैल जो होगा वो 31 मार्च का क्लोजिंग होगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये ओपनिंग 3,65,000 दे रखा है, क्या ये और उनमें मैच नहीं है? यस सर। तो हमको BRS बनाने का है। आपको पता है BRS बनाने के लिए सिर्फ अपने को एक बैलेंस चाहिए, एक बैलेंस उठा लीजिए। तो मैंने उठा लिया, ये BRS बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बैलेंस उठा लिया। बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस उठा लिया 3,13,000। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए आप ओनर को देख रहे हैं, आपको जो बैलेंस मिलेगा वो मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक का, ठीक है। अब बताइए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड किया तो ओनर ने माइनस कर लिया, बट बैंक ने तो किया ही नहीं है बेटा। तो हम बैंक को देख रहे हैं, बैंक को पूछा तूने माइनस किया, बोला नहीं किया। तो बैंक बोले तूने क्यों किया, चल वापस ऐड कर। तो हम वापस इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड बैक कीजिए इसको, हम ऐड बैक करते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना था सर ये चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड? एक ही चेक था 1,50,000 का, तो 1,50,000 का था। आपके लिए मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, किसका था ये? रमेश का चेक, रमेश का, ठीक है। अब चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो देखिए ओनर ने चेक डिपॉजिट किया तो उसने प्लस कर दिया, बट बैंक में तो गया ही नहीं, वो नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। तो क्या बैंक ने प्लस किया? नहीं किया सर। तो बैंक बोलती है भैया तूने क्यों प्लस किया, चल माइनस कर। अब हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। दो लोग थे, गोयल एम पटेल। तो यहाँ पे दोनों का नाम लिख देते हैं अपन, गोयल एंड पटेल, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए, 65 प्लस 33,000, 65,000 प्लस 33,000 इक्वल टू 98,000। तो 98,000 आपके हो गए माइनस। तो बताइए कि कितना बैलेंस आपका आया? तो आप लेंगे 3,13,000, प्लस किया आपने 1,50,000, माइनस किया 98,000। तो आंसर इज 3,65,000। क्या यही बैलेंस उसका ओपनिंग था कि नहीं था, यानी क्लोजिंग था उसका? जी सर, ये रहा 3,65,000। इस तरह अपना मैच हो गया, और आप बोल सकते हो हमने राइट किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कब करने का, जब अलग अलग मंथ का दे रखा है आपको, कैश बुक अलग मंथ का और पासबुक भी अलग मंथ का दे रखा है, तब ये सीन आता है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब हम आगे बात करते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन की आपका, इसके बाद खत्म हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब इसमें देखिए है क्या आपके पास, when Nikhil and company received a bank statement showing a favorable balance 10,39,200 for the period ended on 30th June 2017, this did not agree with the balance in the cash book। तो आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे रखा है, मतलब ये पासबुक का बैलेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे BRS बनाऊं, तो आपको बताऊंगा ये यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो प्लस में ही लिखना है। दे रखा है 10,39,200, तो 10,39,200 ये आपको दे रखा है। तो आपको पहुंचना कहाँ पे सर? हमको फिर पहुंचना है बैलेंस एज पर कैश बुक तक। तो यहाँ पे बैंक ओनर को देख रही है, तो जो ओनर ने किया ना वही आपको करने का है, ठीक है। तो हम हर चीज को अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, a deposit of 3,09,200 paid on 29th June 2017 had not been credited by the bank until 1st July। मैंने आपने एक चेक डिपॉजिट किया
बट वो अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। फिर सर प्रॉब्लम किस, चेक डिपॉजिट है इश्यूड है? बेटा इश्यूड के लिए लिखा होता है, यहाँ पे बोला बोला है अ डिपॉजिट, डिपॉजिट खुद ही बोला डिपॉजिट किया। ओके, और फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, बैंक का क्रेडिट मतलब ऐड करना, वो चेक डिपॉजिट किया हो तो ही बैंक ऐड करेगा। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट, ठीक है, तो आपको देखो ऐसा सीन हुआ, सीन समझ लेते हैं, पहले सीन समझते हुआ क्या है, जैसा हम हर बार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है ओनर, ये आपकी है बैंक, तो ये आपका ओनर आ गया, ये आपकी बैंक आ गई। एक चेक डिपॉजिट हुआ, क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ 3,09,200 का, तो 3,09,200 का डिपॉजिट करते ओनर ने प्लस कर दिया, बट बैंक में वो बाद में हुआ तो बैंक ने कुछ नहीं किया है। ये तो सीन है आपका। अब हम बीआरएस में कैसे करेंगे, कौन किसको देख रहा है पहले वो समझिए। यहाँ पे बैंक देख रहा है ओनर को, बैंक देख रहा है ओनर को, तो बैंक आपके हाथ में पासबुक है, आप बैंक को आप पूछे ओनर को, देखो ये बना ओनर ही रहा है, बट अपने करने का वे इस तरह से चलता है, तो जो ओनर ने किया वो हम करेंगे। बेटा देख ओनर ने क्या किया, प्लस किया है, तो यहाँ पे भी हमको भी क्या करना है, बीआरएस में प्लस ही करना है, तो हम प्लस करेंगे 3,09,200, ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्लस करना है, ऐड करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है। चलिए फिर ये होगा 3,09,200, 3,09,200, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। आगे चलते सेकंड वाला। On 30th March 2017, the company had entered into a hire purchase agreement to pay by the bank order a sum of 3 lakh on the 10th of each month. Commencing from April 2017, no entries had been made in the cash book. देखिए आपने कोई चीज परचेज की थी हायर परचेज पे, तो उसका जो ईएमआई था ना, वो आपने बैंक को बोल रखा था बेटा तू पे करते रहना, और वो आपने स्टार्ट किया था अप्रैल से। तो अप्रैल मई और जून, क्योंकि हम बना रहे हैं 30 जून को, 3 महीने का ईएमआई बैंक ने डायरेक्ट पे कर लिया, बट आपको याद ही नहीं आया, आपने कैश बुक में एंट्री की ही नहीं है। अब आपको पता है 3 लाख ईच मंथ का है, तो 3 महीने का कितना हो गया, 9 लाख। तो यहाँ पे देखिए आपने बोला था बैंक को भैया पे करना, तो बैंक ने बेचारे ने पे कर लिए। तो देखिए 3 लाख पर मंथ है, तो बैंक ने 3 लाख इंटू 9 लाख रुपीज पे कर लिया। तो बैंक ने बोला भैया ये माइनस हो गया आपके अंदर से, बट ओनर को पता ही नहीं, ओनर ने किया ही नहीं है। ये तो सीन है आपका, पहले सीन समझिए। अब कौन किसको देख रहा है, बैंक देख रहा है ओनर को, बैंक देख रहा है ओनर को। अब मुझे बताइए क्या ओनर ने यहाँ पे माइनस किया था, सर नहीं किया, तो बैंक ने क्यों किया? मैंने बोला सही गलत मत देखना, आपको सीधा ये देखना है कि ओनर ने किया है नहीं किया है, आपने माइनस किया है, सही करने के लिए वापस प्लस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एड बैक करूंगा 9 लाख, ऑटोमेटिक मेरा आंसर दोनों का टैली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो आप ऐड कर लीजिए पेमेंट ऑफ हायर परचेज नॉट एंटर्ड इन कैश, 3 लाख इंटू 3, दैट इज योर 9 लाख। ओके चलिए ये हो गया आपका सेकंड वाला भी। थर्ड वाला, a customer of the firm who receive a cash discount of 4% of his total of his account of 4 lakh paid the firm a check on 12 June. The cashier erroneously entered in the gross amount in the bank column of the cash book. तो आपका एक कस्टमर था, क्या था, कस्टमर, आप उसके पैसे मांग रहे थे 4 लाख रुपीज, उसने बोला भैया डिस्काउंट दो, आपने बोला ठीक है 4 लाख पे 4% यानी 16,000 का डिस्काउंट ले ले और बाकी वाला डिपॉजिट करा ले। तो उसने 4 लाख में से 4% का डिस्काउंट लेस किया, बाकी डिपॉजिट कर लिया, आपने पूरा का पूरा 4 लाख डिपॉजिट कर लिया। क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक बार फिर से सीन को समझते हैं आखिरकार हुआ क्या था। देखिए आपका एक कस्टमर 4 लाख रुपए आप मांग रहे हो, उसके ऊपर 4 लाख रुपीज आप मांग रहे हो, उसके ऊपर 4% यानी 16,000 का डिस्काउंट हो गया। तो 4 लाख में से 16,000 माइनस किया बेटा, तो कितना बच गया,
4 lakh minus 16,000, दैट इज योर 3,84,000। ठीक है, तो ये पैसा बैंक में उसने डिपॉजिट कर लिया, तो आपके बैंक में प्लस हुआ 3,84,000। बट आपका कैशियर, उसको पता ही नहीं था, उसने पूरा का पूरा 4 लाख समझ लिया। उसने बोला भैया, उसने चेक डिपॉजिट किया, बोला हाँ तो कितना पैसा मांग रहे थे, 4 लाख, तो उसने पूरा 4 लाख डिपॉजिट कर लिया। ये तो सीन हुआ है। अब आप बीआरएस कैसे बनाओगे वो समझिए। बेटा कौन किसको देख रहा है, बैंक देख रहा है ओनर को। ओनर ने प्लस किया है पूरा 4 लाख, हमने प्लस किया 3,84,000। कितना कम किया है कि सर हमने कम किया है 16,000 का। जो डिस्काउंट था वो हमने लिया ही नहीं है, मतलब बैंक ने लिया ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये 16,000 अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा 4 लाख 4 लाख। तो यहाँ पे बीआरएस में करना क्या, आपको 16,000 क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, नहीं समझा तो एक बार फिर से समझिए। सर 16,000 का डिस्काउंट था, जो ओनर ने तो लिया है बट बैंक ने नहीं लिया है। बैंक किसको देख रहा है, ओनर को देख रहा है, जो ओनर ने किया वो बैंक करेगी। 16,000 ऐड कर लो। तो यहाँ पे ऐड कैश डिस्काउंट नॉट टेकन बाय कैशियर 16,000। ठीक है, तो ये 16,000 आपका आ गया यहाँ पे। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस था बेटा, अपने कैश बुक में नहीं लिखा है, बट बैंक ने तो माइनस किया है। कौन किसको देख रहा है, बैंक देख रहा है ओनर को। तो देखिए, बैंक ने पूछा भाई मैंने तो 3,000 माइनस किया है, ओनर बोला मैंने तो नहीं किया है। तो ओनर बोला तूने क्यों किया, चल अब हटा। तो वापस इसको एड बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस कीजिए बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 3,000 रुपीज। ओके सर, ये क्या था एक बार जरा वापस से बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलिए फिर ठीक है, आपके लिए मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ कि हुआ क्या था। तो पहले सीन समझते हैं। 3,000 बैंक ने डेबिट चार्जेस माइनस कर लिए। ठीक है, चार्जेस माइनस कर लिए, ओनर ने नहीं किए। अब बीआरएस बनेगा, बीआरएस में दोनों टैली चाहिए अपने को। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे बैंक दिख रहा है ओनर को, ओनर ने कुछ भी माइनस नहीं किया है, आप बैंक ने माइनस कर लिया है, तो आंसर ठीक करने के लिए यहाँ पे प्लस कर लीजिए 3,000 बीआरएस में, ऑटोमेटिक आंसर टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, प्लस 3,000, वही मैंने यहाँ पे किया है। चलिए फिर ये भी हो गया। On 28th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry made in the cash book. एक कस्टमर ने डायरेक्टली 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिए बैंक में। तो जब 4 लाख रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट किए हैं तो फिर बैंक में तो प्लस हो गए होंगे 4 लाख 4 लाख, बट यहाँ पे नहीं हुए। कौन किसको देख रहा है, बैंक दिख रहा है ओनर को। ओनर ने किया नहीं किया है, तो बैंक ने क्यों किया, चलो माइनस कराओ, प्लस की जगह माइनस कर लेंगे अभी। तो अभी माइनस करेंगे, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड 4 लाख। आगे देखिए, 11,200 paid into the bank had been entered twice in the cash book. आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, पेड इनटू बैंक मतलब पैसा डिपॉजिट किया होगा। ठीक है, ये समझिए, वर्डिंग समझिए। पेड इनटू बैंक मतलब पैसा क्या किया है, डिपॉजिट किया है। किसने किया है, ओनर ने किया ऑब्वियसली। तो और उसने डबल लिख दिया है। तो देखिए कितना किया है, जरा देख बताइए, 11,200। तो ओनर ने प्लस 11,200 किया और डबल लिखा है, नहीं प्लस 11,200 किया, ऐसा कुछ किया। ठीक है, बट बैंक में तो एक बार ही प्लस हुआ होगा 11,200। ये आया क्या समझ में आपको जी। अब कौन किसको देख रहा है वो बताइए, बैंक देख रहा है ओनर को। तो बताइए ओनर के इधर कितना प्लस हुआ है, 11,200 प्लस 11,200 मतलब 22,400, जबकि अपना बैंक बोल रहा है 11,200। ये बैंक इसको देख रहा है, तो जो ओनर ने किया वो करेगा। तो ओनर ने डबल किया तो हम भी डबल करेंगे, हमको भी बीआरएस में यहाँ पे एक बार तो कर चुके हैं, तो दूसरी बार प्लस करना पड़ेगा 11,200। तो यहाँ पे बीआरएस में कितना ऐड होगा, 11,200। यहाँ पे प्लस कीजिए
entered twice in cash book 1200। तो ये आपका एंटर्ड हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट वन देखिए, अ डेबिट of 11 lakh appear in the bank statement for unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th July 2017। तो आपका एक कस्टमर था, उसने आपको चेक दिया था, आपने वो डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, ठीक है, ये पहले हुआ था। अब वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा नहीं होगा या किसी भी कारण से डिसऑनर हो गया, तो वो चेक रिटर्न हो गया। जैसे चेक रिटर्न हुआ, बैंक ने एंट्री पास की, वो आपके अंदर से पैसा उतना कटा लिया, माइनस कर लिया, काट लिया आपके अकाउंट से, ठीक है। यानी मैंने आपको एक चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, और जैसे ही वो चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने वो आपका पैसा उतना उसमें से काट लिया, माइनस कर लिया। बट हमको तो पता ही नहीं था वो चेक रिटर्न हुआ, डिसऑनर हुआ है, ठीक है। हालांकि उसने चेक वापस भी दिया, वो बाद में दिया, बात की बात बाद में करेंगे। अब डेबिट कर लिया बैंक ने, आप ये समझिए बैंक ने क्या कर लिया, यहाँ पे डेबिट कर लिया है। डेबिट मतलब माइनस कर लिया, बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस कर लिया है। तो बैंक ने माइनस किया है 11 लाख, तो बैंक ने माइनस कर लिया 11 लाख। हमको तो पता ही नहीं, हम तो माइनस किया ही नहीं। अब कौन किसको दिख रहा है, बैंक देख रहा है ओनर को। तो भैया क्यों 11 लाख माइनस किया, ओनर ने नहीं किया है, चलो प्लस कर, प्लस करते हैं यहाँ पे, चेक रिटर्न बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है। आप वर्डिंग दे सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से भी वर्डिंग लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, आउट ऑफ डेट वाला भी लिख सकते हो। 11 लाख, तो यहाँ पे ये 11 लाख हो गया, प्लस किया, टोटल बताइए क्या हुआ अभी। तो हम करते हैं टोटल 1039,200, प्लस कीजिए 309200, प्लस कीजिए 9 लाख, प्लस कीजिए 16,000, प्लस कीजिए 3,000, माइनस एक ही हुआ यहाँ पे 4 लाख, प्लस कीजिए 11,200 और प्लस कीजिए 11 लाख। तो टोटल आपका आ गया 2,978,600। और देखिए 2,978,600 आपका आंसर क्या हो गया है, टैली हो गया है। तो आप ये प्रेजेंटेशन दे सकते हो, BRS आप बनाएंगे 30 जून को, बैलेंस एज पर दी पासबुक, ये सब चीजें हुई है, ये ऐड किया, ये लेस किया, और बैलेंस एज पर दी कैश बुक आ गया। तो इस तरह से आपके सारे इलस्ट्रेशन हमने कर लिए हैं